यूपी की राजनीति में कल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग घटनाक्रम देखने को मिला है। दरअसल यूपी के सियासी इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब विधानसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की नौबत आई है। आमतौर पर विधानसभा का उपाध्यक्ष राजनीति में एकता और पारदर्शिता के लिए विपक्षी दल से चुना जाता रहा है, लेकिन मौजूदा समय में विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी दोनों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि सदन में सत्ता पक्ष के पास ज्यादा बहुमत होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से नितिन अग्रवाल यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विधानसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के काम और उसके चुनाव के बारे में। साथ ही जिक्र होगा उस राजनीतिक घटनाक्रम का भी जब यूपी में पहली बार विधानसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव कराए गए थे। संसद के हर सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा में जहां इसे सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष कहा जाता है, तो वहीं राज्य विधानमंडल के हर सदन का भी अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसे अध्यक्ष और विधान परिषद में इसे सभापति कहा जाता है। इस तरह से भारतीय संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन कई ऐसे मौके होते हैं जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है और ऐसी स्थिति में सदन के काम में कोई बाधा न पहुंचे, इसके लिए उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 178 के मुताबिक विधानसभा का गठन होते ही सदन जितनी जल्द हो सके अपने 2 सदस्यों को यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। हालांकि संविधान इन चुनावों के लिए ना तो कोई समय सीमा तय करता है और ना ही कोई प्रक्रिया बताता है। इन चुनावों को कैसे आयोजित किया जाए ये तय करने की जिम्मेदारी विधायिका की होती है। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं में जब राज्यपाल अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करते हैं और अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तो वही अध्यक्ष उसके बाद ही उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। इस दौरान विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक उपाध्यक्ष के चुनाव में शामिल होते हैं और मतदान करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली होने, पद त्याग देने या फिर पद से हटाए जाने से जुड़े सारे नियम संविधान के अनुच्छेद 179 में बताए गए हैं। विधानसभा की अवधि के दौरान अगर किसी कारणवश अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो 15 दिन के भीतर दोबारा चुनाव कराकर अध्यक्ष को नियुक्त करना होता है, जबकि विधानसभा उपाध्यक्ष के मामले में ऐसी परिस्थिति में 30 दिन का समय दिया जाता है। विधानसभा उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की गैरमौजूदगी में उसके दायित्वों का निर्वाह करने और उससे जुड़ी अन्य शक्तियों का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 180 में किया गया है। यहां पर आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के कामों के बारे में बताएं तो अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और सदन का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की कार्रवाई और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी विधेयक के धन विधेयक होने अथवा न होने संबंधी और इसके धन विधेयक होने पर दूसरे सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने संबंधी निर्णय करता है। आमतौर पर विधानसभा में अध्यक्ष यहां सत्ताधारी दल से चुना जाता है, तो वहीं कई बार उपाध्यक्ष विधानसभा में विपक्षी पार्टी का रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुच्छेद 181 के अनुसार यदि विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 186 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संबंधी सभी प्रावधान किए गए हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जब यूपी में पहली बार विधानसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव कराए गए थे। साल था 1984 जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार उपाध्यक्ष यानी कि यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए मतदान हुआ था। दरअसल साल 1980 में कांग्रेस की यूपी में जब सरकार बनी तो उसके अगले 2 साल में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। इसके बाद साल 1984 में यूपी की सत्ता नारायण दत्त तिवारी को सौंपी गई थी। इसी दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पहली बार कांग्रेस ने चुनाव कराने का फैसला लिया, जबकि इससे पहले उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुए थे और कार्यपालिका ने अपने हिसाब से विधानसभा के उपाध्यक्ष इससे पहले चुने थे। आपको बता दें कि साल 1984 में जब पहली बार डिप्टी स्पीकर यानी कि यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था तो हुकुम सिंह यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो अब बारी आज के सवाल की। आपको यह बताना है कि यूपी में मौजूदा समय में विधानसभा के गठन का कौन सा सत्र चल रहा है।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।